नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो सच्ची घटना आपको मैं बताने वाला हूं, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर में एक बेटा संपत्ति को पाने के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने हाथ अपनों के ही खून से रंग लेता है। पूरे प्लानिंग के साथ अपनों का मर्डर करता है, अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई को मार देता है और उसके बाद प्लानिंग के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ शहर में रहने वाला सरफराज, इसको अपनी जो संपत्ति है लखनऊ में, वहाँ उसका इतना लालच आ जाता है कि वो चाहता है कि वो जो सारी संपत्ति है वो उसके छोटे भाई और माँ बाप को के पास ना रहकर उस पर सारा मालिकाना हक जो है वो सरफराज के नाम रहे। सरफराज इसके लिए प्लानिंग करता है और अपने एक दोस्त को, जिसका नाम अनिल है, उसको 1,80,000 रुपये सुपारी देता है अपने ही माँ बाप और अपने छोटे भाई का कत्ल करने की। और पूरी प्लानिंग के साथ में अपने माँ बाप और छोटे भाई को सबसे पहले तो वो नींद की गोलियां खिला देता है खाने में मिलाकर, और जब वो नींद की गोलियां खाने के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं तो धारदार हथियार के साथ में अनिल और ये दोनों मिलकर उनका गला जो है तीनों का काट देते हैं। और गला काटने के बाद उसको गाड़ी में डालकर तीनों की जो लाशें होती हैं उनको ठिकाने लगा देते हैं। अब ये कत्ल करने के बाद सरफराज सोचता है कि सारा जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो वहाँ से कश्मीर के लिए फ़्लाइट पकड़ता है और कश्मीर चला जाता है और अपने माँ बाप और अपने भाई के फ़ोन में से फ़ोन लेकर और कश्मीर से अपनी बहन को फ़ोन करता है। बोलता है कि जो तीनों उसके माँ बाप और भाई जो है यहाँ कश्मीर उसके साथ वहाँ पे थे, लेकिन भूस्खलन की वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ी एरिया के अंदर जो मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर जो नीचे खिसक कर आते हैं उसके अंदर भूस्खलन में गायब हो गए हैं, यानी कि वो जो मिल नहीं पा रहे हैं वो उसके अंदर नीचे कहीं दब गए हैं। ये जानकारी वो जो है झूठी जानकारी अपने बहन को वो देता है और सोचता है कि उसके ऊपर अब ये इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि भूस्खलन में देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की लाशें ही नहीं मिल पाती है, बहुत सारे लोग मिल ही नहीं पाते, सालों सालों तक की कहाँ गायब हो गए। और ये पूरी प्लानिंग वो कर लेता है, लेकिन कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसके बाद में ये सरफराज भी पकड़ा जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। फिर ये अपनी पूरी कहानी है जो बताता है। इस सरफराज को गिरफ्तार करने के बाद सीओ नवीन शुक्ला विकास नगर के सेक्टर 2 के अंदर, जब जहाँ पर इसका घर है, जहाँ पे बाकी परिवार वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे हत्याकांड के बारे में उसके घर वालों को बताते हैं। तो इसके घर वालों के भी होश उठ जाते हैं कि एक बेटा इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक संपत्ति के लालच में अपने ही छोटे भाई और माँ बाप का खून करके इस तरीके से साजिश करके बचने की कोशिश करता है। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और क्राइम से जुड़ी और खबरें और ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप झलको क्राइम को सब्सक्राइब करके पास ही बना बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हूं दीप। जय हिंद।